जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जिनकी पत्रिका में दारा कारक जो है वो सैटर्न होता है, मतलब उनके लाइफ पार्टनर का जो प्लैनेट होता है कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला वो सैटर्न होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, लाइफ के बारे में, प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है जीवन का, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, अवश्य सीख सकते हैं और अवश्य सीखना चाहिए भी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इन्हीं नंबरों पे कॉल करके, मैसेज करके या ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों जो ये वीडियो है दारा कारक सैटर्न, पहले भी वीडियो दारा कारक और दारा कारक दूसरे प्लैनेट्स हैं सन और मून, उनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अवश्य देखिए जिन्होंने नहीं देखे हैं। दारा कारक वो वाला प्लैनेट होता है जो हमारी पत्रिका में सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है। सबसे हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट को आत्मा कारक कहते हैं, जो हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे होने को रिप्रेजेंट करता है, आप यूं कह लीजिए। उस प्लैनेट से हमें ये पता चलता है। और जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट आपकी पत्रिका में कोई भी होगा, मान लीजिए हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपकी पत्रिका में सन है, वो 27 डिग्री के बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा आपके पत्रिका में, और लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट मान लीजिए 2 डिग्री के सैटर्न बैठे हुए हैं, तो सैटर्न आपकी पत्रिका में दारा कारक बनेंगे। ये दारा कारक होता है। दारा कारक के देखिए कई अर्थ हैं, उसको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, आपके लिए भी बता देता हूं। देखिए दारा कारक अगर देखा जाए, इसको डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब ही होता है ईश्वरत्व, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ पार्टनर जो है वो एक ईश्वर या धर्म की भांति ही हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारा अभिन्न अंग होता है, तो उसको ईश्वर मान लेना गलत बात नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है, कभी कभी जब हम त्रुटि करते हैं, हम गलतियां करते हैं अपने जीवन में, तो हम लोगों को उसके कर्मों का अपना फल भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार से अगर लाइफ पार्टनर हमारी पत्रिका में अगर जिस हिसाब से कोई अच्छा या बुरा मिलता है, उसके हिसाब से भी हम लोगों को देखिए कभी कभार प्रताड़ना उठानी पड़ जाती है। ये एक बहुत सुंदर माला के रूप में है, जैसे मोती बिने हुए होते हैं माला में, उसको भी देखिए दारा कहा जाता है। और फिर वही वाली बात है कि सुंदर हमारा जो संबंध हो हमारे लाइफ पार्टनर से, तो देखिए मोती सरीखा ही होता है। कहीं ना कहीं इसको बिनी हुई एक रस्सी के रूप में भी जाना जाता है दारा कारक को, या दारा को आप यूं कह लीजिए। दारा का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको ये समझ आए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं ये बिनी हुई, गुथी हुई जो है एक माला की तरह भी होता है, और जैसे आपस में दोनों जो है पार्टनर्स आपस में गुथे हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, एक सुंदर संरचना के लिए वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है ये दारा। और अवश्य आप जानते हैं कि हमारा जो बेटर हाफ है, हमारा जो लाइफ पार्टनर है, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोस्पेरिटी और वेल्थ के लिए। और अवश्य ही इसका अर्थ एक साथी, एक मित्र का जरूर होता है। क्यों? क्योंकि लाइफ पार्टनर हमारे जीवन में सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा साथी होता है। और अब आप ये भी सोच सकते हैं कि साथी हो या मित्र हो, कभी हम उनके बहुत क्लोज होते हैं और कभी वो हमारे पतन का कारण भी बनते हैं। इसीलिए दारा कारक प्लैनेट अवश्य जान के रखिए कि जीवन में मार्केश की भांति भी काम करता है। जैसे हम लोगों ने पत्रिका में देखा है कि हमारी पत्रिका में जो 7th हाउस का लॉर्ड होता है वो मार्केश कहलाता है, उसी तरीके से दारा कारक के अंदर भी
वो क्वालिटीज होती हैं, मारक तत्व होते हैं, जिसको कहा जाए कि जिसकी दशा में जब मारक आपकी पत्रिका में जब दारा कारक प्लैनेट की दशा आएगी तो अवश्य वो भी सक्षम या सबल होता है कई प्रकार के कष्ट आपको दिखाने के लिए। हाँ, वो तब होता है जब वो पत्रिका में सही तरीके से सुसज्जित ना बैठा हो। मालूम पड़ा 6, 8वें, 12वें में नीच का, अस्त, एनिमी प्लैनेट्स के साथ, दुश्मन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है तो अवश्य आपको ये स्थिति देखने को पड़ सकती है। दारा कारक प्लैनेट जो होता है हमारी पत्रिका में वो अभिन्न एक समझ लीजिए रोल प्ले करता है हमारे मैरिज के लिए। जब हमारी मैरिज होने वाली होती है, संतान होने वाली होती है, किसी भी प्रकार का मैरिज में अगर प्रॉब्लम हो रही होती है तो अवश्य दारा कारक से संबंधित दशा अंतरदशाएं समय अवश्य चल रहा होता है। ये भी याद रखिए, ये एक टिप है ये भी जानने के लिए कि हमारा विवाह कब होगा, संतान का कब आगमन हमारे जीवन में होगा। अवश्य दारा कारक या दारा कारक से संबंधित प्लैनेट्स की दशा में इस तरीके की घटना आपके जीवन में घट सकती है। तो दारा कारक प्लैनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए, आत्मा कारक प्लैनेट होता है हमारे जीवन का सोल, हमारे जीवन का अस्तित्व जिसको कहा जाए, हमारे क्वालिटीज जिसको कहा जाए। लेकिन दारा कारक उसके ऑपोजिट होता है। दारा कारक लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है। वो हमें क्या बताता है, हमारे जीवन की कमियां या हमारे जीवन के वो क्षेत्र जिनमें हमको पारंगत होना है, जिनमें हमको किसी प्रकार की एक्सपर्टीज प्राप्त करनी है, वो एरियाज हमारे जीवन में थोड़े लो हैं, डाउन है, उनमें कमी है। जो भी आपका दारा कारक प्लैनेट होगा पत्रिका में वो ये अवश्य शो करेगा कि आपके सोल ने, आपकी आत्मा ने बर्थ लिया है तो जो आत्मा कारक है वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताएगा। जैसे सूर्य आपकी पत्रिका में आत्मा कारक है, एक मैग्निमिटी, एक स्वतंत्रता, एक ऊंचाई, एक अच्छी उड़ान, एक हर प्रकार का बड़ा व्यक्तित्व शो करता है। तो उसी प्रकार से अगर आपकी पत्रिका में दारा कारक मान लीजिए सैटर्न है, जैसे हम लोग आज उसी के ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई प्रकार का हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये हमारे जीवन में हमको शायद चाहिए, तभी हम उस आत्मा कारक की स्थिति तक पहुंचेंगे, मैग्निमिटी तक पहुंचेंगे। तो अगर आपका दारा कारक सैटर्न है पत्रिका में तो अवश्य ये याद रखिएगा कि कुछ चीजों की जीवन में कमी हो सकती है जिसको हमें पार पाके अपने आप को आगे ले जाना होता है, या वो हमारे जीवन की कमियां होती हैं, बेड़ियां होती हैं, रुकावट होती हैं, वो हमारे जीवन का कंपटीशन होता है, आप यूं कह सकते हैं। दारा कारक पत्रिका में जब सैटर्न होता है हमारी पत्रिका में तो ये याद रखिए, ये कहा जाता है कि भाई दारा कारक सैटर्न है, ये क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है हमारी पत्रिका में। 7th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में क्या करता है, वो हमारे विवाह होने के गारंटी को दर्शाता है, 7th हाउस का लॉर्ड जो होता है। और दारा कारक कैसे फर्क होता है, दारा कारक हमारे लाइफ पार्टनर के सारे क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक को, आपके जीवन में उनका कैसा साथ मिलने वाला है, किस तरीके का साथ मिलने वाला है, इस प्रकार से देखिए इंगित करता है। तो 7th हाउस का लॉर्ड और दारा कारक में ये डिफरेंस है। 7th हाउस का लॉर्ड के पास देखिए और बहुत सारे काम है। 7th हाउस का लॉर्ड विवाह को तो दर्शाता है, तो विवाह होगा नहीं होगा, कहाँ होगा, क्या दिशा है, इन चीजों को दर्शाएगा, अच्छा होगा बुरा होगा ये दर्शाता है। लेकिन दारा कारक स्पेसिफिकली हमारे लाइफ पार्टनर का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुण, उसकी वजह से क्रिएट हुए कंफ्यूजन्स या उनकी वजह से हमको मिला हुआ सबल, ये शो करता है। तो जो सैटर्न आपकी पत्रिका में दारा कारक है, अवश्य ये कहा जाता है, जैसे मैं बता रहा था, कि ये शो करता है कि भाई कोई मैच्योर लाइफ पार्टनर होगा, उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। देखिए, ये हमेशा ऐसा है नहीं कि अगर आपकी पत्रिका में दारा कारक है तो हमेशा जो है आपको लाइफ पार्टनर बड़ा ही मिलेगा। हाँ, यहाँ पे ये एक अवश्य आप तथ्य कह सकते हैं कि अंदर से सोल की डिजायर जरूर होती है कि हाँ, हमको कोई मैच्योर लाइफ पार्टनर मिले, कोई ऐसा एंकर मिले जो हमको पकड़ सके, हमको होल्ड कर सके। देखिए, जब भी दारा कारक सैटर्न किसी का बनेगा उसके 2 पॉइंट्स होंगे, या तो जीवन में किसी प्रकार को उसको लेसन सीखने होंगे,
या उसके जीवन में एक अहम है, एक ऊंचाई है, एक ओहदा है, बहुत होगा उसके मन में, चाहे रियलिटी में ना हो, लेकिन उसको कूल डाउन करने के लिए, उसको डाउन लाने के लिए, उसको कई प्रकार के जीवन में लेसन्स देने के लिए तब शनि दारा कारक बनते हैं हमारी पत्रिका में। तो जरूरी नहीं है कि एज में हमेशा लाइफ पार्टनर बड़ा ही हो सकता है कभी लेट मैरिज हो, या हो सकता है थॉट प्रोसेस में आपका लाइफ पार्टनर मैच्योर हो, प्रैक्टिकल हो, सही चीजों का ज्ञान रखने वाला हो, जो जिसको कहा जाता है कि भाई हाँ प्रैक्टिकल है, कोई उसमें जल्दीबाजी नहीं है, एक बुद्ध की तरह, एक मरकरी की तरह चेंज नहीं करते हैं अपने जीवन को बार बार। तो इस तरीके का लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है, और उसकी शायद सबसे ज्यादा आपको जरूरत भी होती है, स्टेबिलिटी की, एक डिसिप्लिन की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक सिक्योरिटी की, एक जिसको कहा जाता है ना सेल्फ कॉन्शियस में ऐसे जातक या जातिका के फिर कहीं होता है कि हमको कोई एंकर मिल जाए, हमें सिक्योरिटी मिल जाए, एक सेफ्टी मिल जाए, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मिल जाए। ये वाले अंदर आत्मा की समझ लीजिए इच्छा होती है जब हमारा दारा कारक प्लैनेट सैटर्न होता है। और देखिए जितने भी ये जेमिनी स्कीम से जो आत्मा कारक, दारा कारक और ये सारे प्लैनेट्स हैं, ये हमारे सोल की डिजायर को बताते हैं अंदर से कि हमको इस प्रकार का लाइफ पार्टनर चाहिए। अब ठीक है, हमारे 7th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए सन है, लेकिन अगर हमारे पत्रिका में दारा कारक उदाहरण के तौर पे सैटर्न है, तो ये मान लीजिए ठीक है आपका एक बहुत डोमिनेटिंग और एक बहुत जिसको कहा जाए हाई मेंटालिटी का, ऊंची सोच वाला आपको लाइफ पार्टनर अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर दारा कारक सैटर्न है तो ये आपकी सोच होगी कि देखिए हमको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए, हम तो ये सोचते थे कि वो हमारा सबल बने, हमारे लिए सिक्योरिटी लाए, सेफ्टी लाए, हमारे साथ मिलके चले, हाथ में हाथ डाल के चले। यहाँ पे तो हमारे साथ जीवन में उल्टा हो रहा है। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में आपका दारा कारक प्लैनेट सैटर्न है और वो सुसज्जित ढंग से बैठा हुआ है केंद्र में, त्रिकोण में, आपकी पत्रिका के शुभ प्लैनेट के साथ, तो अवश्य आपके लिए लाभ लेके आएगा, आपके लिए हर प्रकार का सबल लेके आएगा, इंपॉर्टेंस लेके आएगा जीवन में। ये याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी पत्रिका में दारा कारक और आपका आत्मा कारक जो प्लैनेट है वो आपस में मित्र हैं कि नहीं है, क्योंकि इससे आपको आराम मिल जाता है। अब देखिए आपकी पत्रिका में आत्मा कारक है शुक्र और दारा कारक है सैटर्न, दोनों आपस में मित्र हैं, एक दूसरे को एजेंडा पूरा करने में हेल्प करेंगे जिसको कहा जाए। अब आपकी पत्रिका में आत्मा कारक सन है, दारा कारक आपकी पत्रिका में सैटर्न है, अवश्य जान लीजिए कि विवाह में, चीजों में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये एक इंडिकेशन है, क्योंकि आपका आत्मा कारक सन है, आपका अंदर का जो लेवल है सोचने का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी आभा का, वो सन से ओतप्रोत है, हर प्रकार की ऊंचाई है, बड़ा हृदय है, विशाल चीजें करने वाले हैं। अब सैटर्न दारा कारक आ रहा है, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़े बदलाव जीवन में करने के लिए तैयार रहिए, अथवा हो सकता है प्रॉब्लम आपको जीवन में हो। और ऐसी स्थिति में अगर आपकी पत्रिका में दारा कारक सैटर्न, आप मान के चलिए कि आपका एक एनिमी प्लैनेट है पत्रिका के लगन के हिसाब से, तब ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अगर वो 6, 8वें, 12वें में बैठा हुआ है सैटर्न आपकी पत्रिका में, ऐसी स्थिति में तब प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम आंक लेते हैं कि भाई जो हमारे लाइफ पार्टनर का कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटीज या गुण होंगे हमको शुभ फल देने वाले हैं, या हमारे लिए एक प्रताड़ना भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दारा कारक जो प्लैनेट है वो हमारे लिए मार्केज भी हो सकता है, मारक भी हो सकता है। इसीलिए कई बार हमको अपने लाइफ पार्टनर्स की ही वजह से कई प्रकार के लेसन सीखने पड़ते हैं, कई प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो जब सैटर्न आत्मा कारक होता है तो ये अवश्य याद रखिए, जीवन में धीरज, पेशेंस, पेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये सब अपनाने ही पड़ते हैं। कई बार अपने आप को अडेप्टेबिलिटी, चेंज करना अपने आप को पड़ता ही है। आपका रहा हो आत्मा कारक मंगल, आप बड़ी तेजी से काम करने वाले हों, लेकिन अगर दारा कारक सैटर्न है तो वो आपके अंदर की कमी है, जब तक आप उसको नहीं अपनाएंगे तब तक इस जीवन का उद्देश्य आपका पूरा होने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ये सैटर्न हमको क्या सिखाता है, जैसे
सैटर्न जो प्लैनेट है उसी के तरीके से जो हमारा दारा कारक प्लैनेट सैटर्न होगा, अगर हमारे वाइफ को या हमारे हस्बैंड को रिप्रेजेंट करने वाला, वो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएंगे, डिसिप्लिन सिखाएंगे, सिक्योरिटी सिखाएंगे, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगी। शनै शनै आपस में मतभेद दूर होंगे, चीजें दूर होंगी, अवश्य प्रॉब्लम्स आएंगी जरूर अगर दारा कारक पत्रिका में सैटर्न है और अगर वो सुसज्जित नहीं है और अगर आपके लगन का वो दुश्मन है, अवश्य प्रॉब्लम्स, ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी ऐसी स्थिति में। लेकिन इसको पार करते हुए चले जाना, क्यों? क्योंकि ये कमी थी हमारे अंदर की, तभी हमारा दारा कारक सैटर्न आया है। कई बार सेल्फ कॉन्शियस से प्रताड़ना हो रही है, हमारे जीवन में ये नहीं हुआ। अब मान लीजिए सन आत्मा कारक है, सैटर्न आपका दारा कारक है, मालूम पड़ा आपके सपने बहुत बड़े हैं, ऊंचाई बहुत बड़ी है, उसके लिए काम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कोई एक ठोस जिसको कहा जाए सतह आपने तैयार नहीं करी है। अवश्य दारा कारक सैटर्न आपको याद करा रहा है कि भैया कुछ काम करोगे तभी तो बनोगे। मालूम पड़ा आईएएस बनना है, सन आत्मा कारक है, सोच तो बहुत बड़ी है, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, धरातल पे काम कुछ नहीं है। वजह क्योंकि सैटर्न दारा कारक है पत्रिका में। स्वयं के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, आपके लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज के अलावा जो एक साइकोलॉजिकल आपके अंदर चल रहा है या चलता है होगा, आपको आप उससे इत्तेफाक रख पाएंगे, समझ पाएंगे, आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तो अब काम हो नहीं रहा है, बातें ज्यादा है, काम नहीं हो रहा है। और सैटर्न क्या, सीधे सीधे कर्मा है, हार्डवर्क है, वो हमें करना ही पड़ता है, तभी तो हम ऊंचाई की तरफ पहुंचेंगे। अब हमारे लाइफ पार्टनर जब हमारे साथ आता है तो वो उस चीज को पूरी करता है, आपको ढांढस देता है, खड़ा रहता है, एक ऐसा मित्र जो आपको चाहिए अंदर से। आप होते तो बहुत बड़े हैं लेकिन डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, कई चीजों में पहल नहीं कर पाते हैं जीवन में, या पहल करने के बाद गिर जाते हैं क्योंकि स्थायित्व नहीं है। तो ये दारा कारक सैटर्न विवाह के बाद आपको सबल देता है, साथ देता है, प्रैक्टिकलनेस देता है, जो सत्य है उसकी अवगत कराता है उसकी ओर से कि हाँ भाई ये ऐसा काम है, ऐसा करना ही पड़ेगा, ये होना ही चाहिए। कोई सब स्वप्न की बातें नहीं, क्योंकि सैटर्न जो है रियलिस्टिक है, वो सारी वो बात बताता है। हाँ ये अवश्य है दारा कारक सैटर्न होगा। और जैसे मैंने कहा कि आपको पत्रिका में अगर वो सही नहीं बैठा है तो वो देखिए कलेश का कारण, मैरिज से रिलेटेड, आपके लाइफ पार्टनर के साथ डिफरेंसेस का कारण, बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाए ऊर्जा नहीं है मैरिज में, उसका कारण भी हो सकता है सैटर्न। देखिए क्योंकि हमेशा पैशनेट नहीं रहने वाला है। या आप यूं भी कह सकते हैं सैटर्न जब हमारी पत्रिका में दारा कारक होता है तो हमारे पैशन को होल्ड कर लेता है। अब मालूम पड़ा मंगल, सूर्य, ये आत्मा कारक है, पैशन बहुत ड्राइव हो रहा है हर एक चीज के लिए, फिजिकलनेस के लिए, काम के लिए, तेजी के लिए, और दारा कारक आपका सैटर्न है तो वो कहीं ना कहीं रोकथाम कर रहा है, वो समझा रहा है हर एक चीज में। फिजिकल आपस में होने के लिए भी वो चीज आपको समझा रहा है कि भैया नियम से, संयम से हर एक चीज करी हुई, एक सही समय पे करी हुई चीज बहुत होती है। तो ये क्या शो करता है, सेल्फ कंट्रोल। तो आपको दारा कारक जो सैटर्न है अगर आपकी पत्रिका में है तो वो आपको सेल्फ कंट्रोल करना भी सिखा रहा है, और लाइफ पार्टनर भी आपको ये सिखा रहा है, उसके अंदर ये गुण होते हैं, वो आपको इन चीजों से परिपक्व भी कर रहा है अगर वो दारा कारक आपके लिए शुभ है। अन्यथा वहां आपको चैलेंज आ सकते हैं उनके साथ व्यक्तिगत तौर पे रिलेशन में, व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ संबंध रखने में आपको ये सारी कमियां महसूस हो सकती हैं कि बहुत कोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड हैं। आप यूँ कह सकते हैं काफ़ी कुछ आपको बदलाव करने पड़ सकते हैं अपनी सोच में, या तो बदलाव करिए आप, वो एक अलग बात है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर दारा कारक सेम है तो दोनों की सोच एक जैसी हो सकती है। अगर लाइफ पार्टनर का भी दारा कारक सैटर्न हो गया तब यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक सिनिस्ट्री हो जाती है, एक जैसा सोच सकते हैं जिसको कहा जाए। अन्यथा अगर आपकी पत्रिका में दारा कारक सैटर्न है तो हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर का सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग हो, एक पुराने, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल, इन चीज़ों को लेके कोल्ड, बहुत ज़्यादा आनंद नहीं, जो है यथार्थ में जीने वाला स्वभाव, और आपका स्वभाव दूसरा हो सकता है। तो देखिए इसमें आपस में
सामंजस्य बैठाने में बहुत दिक्कत आ सकती है। कहने में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन आपका मालूम पड़ा आपका लगन सूर्य का है, आत्मकारक सूर्य है और दाराकारक सैटर्न आ गया। ऑपोजिट लाइफ पार्टनर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। आप खर्चा करने वाले हैं, बाहर निकले हैं मार्केट में, हाँ भाई 100 रुपए खर्चा कर दो बिना सोचे समझे। सैटर्न आपका दारा कारक है, वो कह रहा है देखभाल के खर्चा करो भाई, देखभाल के पैसा स्पेंड करो, कहाँ दे रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, इस चीज को ठोको पीटो, सब जनों पे विश्वास मत कर लीजिए। आत्मकारक सूर्य है भाई, बड़े हैं, हर आदमी हमारा है, कोई हमको धोखा क्या देगा, सब हमारे साथ हैं। सैटर्न यथार्थ को बताता है, गड्ढों को बताता है जीवन के। उसी प्रकार से आपका जो दाराकारक सैटर्न होगा वो आपको बता रहा है कि जीवन में देखिए आपके गड्ढे जो डाउनफॉल्स हैं वो अवश्य आएंगे, कई बार जीवन में चेंज आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, डिसिप्लिन रखना है, रिस्पॉन्सिबल रखना है, किसी गलत काम की तरफ नहीं जाना है, किसी नशे की तरफ नहीं जाना है, इंटॉक्सिकेशंस की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि जिसका भी दाराकारक सैटर्न होगा जीवन में उसका इस चीज से अवश्य पार पड़ेगा कि कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति इस तरीके की हो सकती है। तो ये भी उनके लिए भी है। मैं साथ साथ में ये भी बताता जा रहा हूं स्वयं के, अगर पत्रिका में दाराकारक है तो स्वयं के अंदर क्या चेंजेस लेके आने हैं। हाँ, लाइफ पार्टनर के अंदर आपके ये क्वालिटीज अवश्य होंगी। ये नहीं कि वो नशा करने वाले हो सकते हैं, ये कि आप ये सोचिए कि वो आपको इन सारी चीजों से हो सकता है पृथक करने वाले हों, आईना दिखाने वाले हों, अगर आपका दाराकारक सैटर्न है। और अगर वो आपका मित्र है, लगन का मित्र है, आपके आत्माकारक का मित्र है, तो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा, कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये मैरिज की लॉन्जिविटी के लिए बहुत बढ़िया होता है। दाराकारक सैटर्न है और अगर सुंदर बैठा हुआ है, मैरिज लंबे समय तक चलती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैरिज में सौभाग्य प्राप्त होता है। जितना आपका लाइफ पार्टनर बहुत ड्यूटीफुल होगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिला के। सैटर्न का एक नाम सेवक है। आपकी पत्रिका में अगर सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है और दाराकारक है, यकीन मानिए आपका लाइफ पार्टनर जो भी होगा एक सेवक के भांति आपके साथ खड़ा होगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सेवक हैं, कहने का मतलब वो है कि जो एक सेवक का धर्म होता है कि भाई पालन करना, तो उस प्रकार से वो आपके साथ इस तरीके से बिहेव करेगा, हमेशा खड़ा रहेगा, आपकी हर एक बात मानना, समझना, आंखों की बात आपकी समझ लेना, आपका मूड समझ लेना, इस तरीके के आपके साथ काम करेगा। हाँ, आपको इस चीज के अंदर की कमी को दूर करना है अपने अंदर कि आपका आत्माकारक दाराकारक, क्षमा करिएगा, अगर सैटर्न है आपका दाराकारक, तो आप ऐसा मत ट्रीट करिएगा कि आपका लाइफ पार्टनर एक एज अ स्लेव है, एक सेवक है। पूरे का पूरा आपको उनको सम्मान देना है, ये बात अवश्य याद रखिएगा। जितना सैटर्न सुंदर स्थानों में बैठा होगा उतना यकीन मानिए आपको आनंद या सुख या लाभ प्राप्त होने वाला है। जितना आपका सैटर्न शुभ प्लैनेट्स के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठा होगा, शुक्र के साथ, बुध के साथ, उतना आपके लिए सुंदर है। और जितना सैटर्न आपकी पत्रिका में दाराकारक होके एनिमी प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, इन सब के साथ अगर बैठा हुआ है केतु, उतना आप ये समझ लीजिए जीवन में आपाधापी, उठा पटक, उतना ही ज्यादा चेंजेस, उतने ही ज्यादा पेन, पेशेंस की टेस्टिंग, सेल्फ कंट्रोल की टेस्टिंग जीवन में होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता रहा है सैटर्न जो दाराकारक है वो आपको इंडिकेट कर रहा है, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के थ्रू फिर वो हो सकता है, उनके साथ प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम्स, हाथापाई की प्रॉब्लम्स। क्योंकि देखिए सैटर्न आपका दाराकारक है, मंगल साथ में बैठा हुआ है, यहाँ फिजिकल लड़ाई झगड़े की संभावना हो सकती है। सैटर्न चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, किसी प्रकार आपका दाराकारक है सैटर्न, तो स्वयं के लिए इंटॉक्सिकेशंस, खराबी, दिमाग, डिप्रेशंस, आइसोलेशंस, तो परिपक्वता मांगता है। और लाइफ पार्टनर के थ्रू आपको प्रताड़ना मिल सकती है, दिमाग से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा है ना, वो सैटर्न दाराकारक है और चंद्रमा आपका साथ बैठा। समझ जाइए कि हाँ, हालत हमारे इमोशंस की और चीज़ों की खराब होने वाली है, किन किन चीज़ों में आपको परिपक्व होना है,
आपको समझ जाना चाहिए कि सैटर्न हमारे अब इमोशंस की और हमारे थॉट प्रोसेस की, हमारे माइंड की अब ये टेस्ट लेने आया है। वो तोड़ेगा जरूर। अगर अब राशि में जिस सैटर्न बैठा होगा वो ये देखिए अवश्य बताने वाला है आपको, अगर दारा कारक है आपका, कि लाइफ पार्टनर के थ्रू आपको किस प्रकार के चैलेंजेस सामने आने वाले हैं। आप उन चीज को ये याद रखिए। अगर आपका पत्रिका में मान लीजिए सैटर्न कर्क राशि में, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दे दिया कि बैठा हुआ है, तो अवश्य ये याद रखिए आप बड़े ममता वाले हैं, आप बड़े चीजों वाले हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अवश्य याद रखिए आपके इमोशंस हिट होंगे ही होंगे जीवन में, और वो लाइफ पार्टनर के थ्रू भी हो सकते हैं और आपकी अपनी वजह से भी, क्योंकि जो दारा कारक प्लैनेट होता है मैंने पहले बता दिया हमारे जीवन की कमियों को भी बताता है जो सुधारने की ओर ले जाते हैं। उसमें क्या है, इमोशंस, हमारे स्वयं के इमोशंस। काम करना है, बिजनेस करना है, ऊर्जा बढ़ना है, और मालूम पड़ा उन चीजों को बहुत आराम से ले रहे हैं। अरे हो जाएगा, कर लेंगे। सैटर्न बैठा हुआ है कर्क राशि में दारा कारक होके, उदाहरण मैं दे रहा हूं। अब काम होना चाहिए बिल्कुल टाइट जीवन में, जैसे कहा जाए कि हाँ डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार्ड वर्क है, परसिस्टेंट हार्ड वर्क है, करते चले जा रहे हैं और हमको ऊपर जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं। सैटर्न दारा कारक होके मालूम पड़ा कर्क राशि में बैठा हुआ है पत्रिका में, और मान लीजिए चंद्रमा भी वहीं पे बैठा हुआ है आपकी पत्रिका का, मून भी वहीं पे बैठा हुआ है पत्रिका में। अब मालूम पड़ा कहीं काम करना है, उसमें बहुत वो हो रहे हैं, अरे कर लेंगे, धीरज से कर लेंगे काम, ऐसा है। इमोशंस पहले आ रहे हैं, पहले मैं जरा ये लड़ाई झगड़े निपटा लूं फिर काम कर लूंगा, नहीं, उससे ये सबक देने आया है फिर सैटर्न आपको कि देखिए इमोशंस और ये सारी चीजों को परे रखिए, काम पहले है जीवन में, कर्म पहले है, इमोशंस और थॉट और वो सब होना बहुत अच्छा है, मन के नरम होना बहुत अच्छा है, लविंग होना बहुत अच्छा है, लेकिन किस हद तक, जहां पे आपको अपनी नौकरी, घर, समाज में प्रतिष्ठा, इज्जत सब आपकी धूल धूसरित हो जाएगी अगर आप सैटर्न की तरह काम नहीं करेंगे। तो वो ये भी बताने आया है बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत समझदारी भरी जरूरत होगी अगर आपका दारा कारक सैटर्न है, और आपके लाइफ पार्टनर में हो सकता है उन सारी चीजों की बहुताहत हो, क्योंकि वो सैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है दारा कारक। तो वो आपको एक समझदारी, एक पेशेंस, एक जिसको कहा जाता है दृढ़ता पूर्वक चलते रहना अपने रास्ते पे सिखाता है। अच्छा, आपकी पत्रिका में दारा कारक सैटर्न है और विवाह जल्दी हो गया मालूम पड़ा आपका पत्रिका में, ये भी बहुत संभव है। तो ये याद रखिए कि अब और लंबी लड़ाई है, क्योंकि उस समय 25 साल की उम्र में आप मैच्योर नहीं हैं, आप बहुत स्टेबल नहीं हैं। अब कई दफा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, मान सम्मान, इमोशंस, ये आपको बिल्कुल रक्त रंजित कर देगा आपके अंदर मन को। तो आप ये समझ लीजिए, तैयार रहिए कि बहुत लंबी रोड एक जाना है, एंग्जाइटी की, परेशानी की, कष्ट की, आपको और आपके लाइफ पार्टनर को, ये दोनों को समझना होगा हैंड इन हैंड कि भैया बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि विवाह जल्दी हो गया, जबकि शादी दारा कारक अगर सैटर्न है तो परिपक्व पार्टनर हो, मैच्योर पार्टनर हो, या शादी थोड़ा बड़ा उम्र में हो, या लाइफ पार्टनर कहीं कहीं उम्र में बड़ा हो सकता है, जिससे कि एक स्टेबिलिटी बनती है, एक समझदारी बनता है, ज्ञान हमको मिलता है। और अगर जल्दी मैरिज हो गई तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए इन स्टोर क्या है, ज्यादा दिक्कतें हैं, ज्यादा परेशानियां हैं, क्योंकि दोनों परिपक्व नहीं है। जो आपका दारा कारक सैटर्न है, जो आपकी लाइफ पार्टनर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी इतने स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल इसका मतलब अभी नहीं हुए हैं। उनको भी उन कठिन यात्राओं पे जाना पड़ेगा आपके साथ दोनों को, और तब आप कड़वे तरीके से सीखेंगे जीवन को जीना। अगर जल्दी शादी हो जाती है, आप समझ सकते होंगे जिनकी शादी जल्दी हुई है, और अगर दारा कारक आपकी पत्रिका में सैटर्न है, और अगर वो किसी खराब स्थिति में बैठा हुआ है, कितने आपको पापड़ जो है बेलने पड़े होंगे, कितनी कठिनाइयों से निकलना पड़ा होगा किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए, किसी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, आप समझ सकते हैं। एक और भी बात है, देखिए जब सैटर्न हमारी पत्रिका में दारा कारक होता है तो ये अवश्य याद रखिए जीवन में चेंज अवश्य आना है, आपके अंदर चेंज आना है। लाने वाले आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं सही तरीके से। अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न बहुत सुसज्जित बैठा हुआ है, मित्र है, तो एक अच्छे रूप में आपके काम करेंगे। और अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न खराब है तो ये दारा कारक सैटर्न आपको हार्ड ट्रुथ
या सत्य से आपको अवगत कराएगा जीवन में, चाहे वो पैसे को लेके हो, काम को लेके हो, इमोशंस को लेके हो, रिलेशंस को लेके हो। ये आपका कर्मा रीडिफाइन कराएगा आपको क्या चेंजेस करने हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, क्या जीवन में बदलाव आना है, और वो आके ही रहता है। ये याद रखिए, जब दारा कारक सैटर्न होता है इसका मतलब है हमारा लाइफ पार्टनर का हमारे साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है, ये अवश्य याद रखिएगा। और आपकी पत्रिका में दारा कारक अगर सैटर्न है तो ये याद रखिएगा कि आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में भी वो जो सैटर्न होगा वो इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा, या उनकी पत्रिका में एक्वेरियस में या कैप्रिकॉन में आपकी पत्रिका के इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठे हो सकते हैं। ये भी देखिए एक साइन होता है आपस में मैचिंग का, आप जिसको कह सकते हैं। तो सैटर्न जब हमारी पत्रिका में दारा कारक होता है तो हमको जीवन के एक स्थायित्व की ओर भी ले जाता है, कई प्रकार के जीवन के कष्टों में हमेशा साथ बना रहता है, एक जिसको कहा जाता है सच्चा मित्र, सच्चा साथी, जो साथ छोड़ के नहीं जाता है। कोई भी हालत हो, थिक हो, थिन हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, अंत तक आपके साथ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई पेन हो, दुख हो, आपको अगर जीवन में मिलेगा तो वो स्वयं साथ में भागीदार होगा, एक सच्चे साथी या सेवक के तरीके से आपके साथ काम करता रहेगा। और अगर यही सैटर्न खराब हुआ तो इन्हीं प्रकार के रिलेशंस आपको जीवन में सिखाएगा, जहाँ पे आपको सेल्फ कंट्रोल, अपने जीवन में चेंज करना, अडेप्ट करना, फ्लेक्सिबल होना, किसी नए चेंज की तरफ डरना नहीं, घबराना नहीं, जीवन में नए और, क्योंकि देखिए जब दारा कारक सैटर्न होता है तो हम अपनी ओल्ड प्रथाओं की तरफ, चीज़ों की तरफ बंधे रहना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं ना, सिक्योरिटी चाहता है अंदर से सोल। तो अगर लाइफ हमारा दारा कारक सैटर्न होता है तो हम पीछे की तरफ अटके रहते हैं, लेकिन हो सकता है हमारा लाइफ पार्टनर हमको उन बेड़ियों को तोड़ के आगे भी ले जाए, जो कई मामलों में कई चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिसको कहा जाता है ना एक पुशिंग फैक्टर। ये भी आपकी जीवन में दारा कारक सैटर्न हो सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा आपको उसका उत्तर अवश्य प्रदान करूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसकी राय अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।